चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बिहार एसएससी का मैथ चल रहा है रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से, जिसमें आपका सभी चैप्टर समाप्त हो गया है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, मात्र 4 चैप्टर ही बचा है और ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। 7-8 क्लास चलेगा, है ना, खत्म हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट, ये परसेंटेज आज पढ़ाना है। परसेंटेज में लगभग 200 प्लस शायद क्वेश्चन है या 200 के आसपास है, या है ना। तो इसमें अगर 4 क्लास लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आज परसेंटेज का पहला क्लास है और जितना जो पीछे का चैप्टर है उस सब का वीडियो आपके ऐप पर उपलब्ध है। एम के माधव मैथ्स ऐप प्ले स्टोर पर आज ही सर्च कीजिएगा, ग्रीन कलर में मेरा फोटो लगा हुआ आ जाएगा, उसको आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर सब पर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। यूट्यूब पर कोई भी चैप्टर का पहला ही वीडियो मिलेगा या दूसरा ही वीडियो मिलेगा। यूट्यूब पर पूरा नहीं पढ़ाते हैं, ऐप पर पूरा वीडियो सिलसिलेवार से सजाया हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया, आइए देखते क्या कह रहा है। आपको परसेंटेज चैप्टर में या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको यह बात समझ में आया होगा कि सर जैसे जैसे क्वेश्चन बताते हैं, हर एक क्वेश्चन में उसका बेसिक अगर बताने लायक होता है तो जरूर बताते जाते हैं। इससे होता क्या है, स्टूडेंट को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़ाते हैं क्योंकि लाइव क्लासेस में यहाँ पर सिस्टम थोड़ा वीक है, इसीलिए है ना, लाइव क्लास नहीं ले पाते। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा। हेलो, बोलिए, कह रहे हैं। हाँ नहीं, यहाँ पर है सोनपुर। हाँ ठीक है, रखिए, बाद में बात करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या। एक्स वाई का, देखिएगा, एक्स है और वाई का कॉमा वाई का क्या कह रहा है, 90% है। तो आपसे पूछ रहा है वाई एक्स का कितना, व्हाट प्रतिशत होगा। ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट, ये सवाल आप जान जाइएगा तो कितना इजी लगेगा, नहीं जानिएगा तो लगेगा कि इस बहुत हार्ड सवाल है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक्स जैसे के तैसे कॉमा है ना, इसका मतलब एक्स के स्पेशल कह रहा है, एक्स के बारे में। क्या इसका मतलब अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स कॉमा के मतलब बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा। वाई का मतलब गुणा होता है और 90 अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। अब एक शून्य से एक शून्य कटेगा। अब यहां पर गौर से देखिएगा, देखिए क्या है, एक्स जैसे के तैसे कोई भी चीज बराबर के उस पार अगर गुना में रहता है, इस पर लाना है तो भागा में, अगर इस पर भागा में है तो उस पर जाएगा तो गुना में। ये सब है ना, छोटा छोटा बात ये बचपन में सीखना है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज उस तरफ क्या है, गुना में है, गुना में वाई है, इधर आएगा तो भागा में, भागा मतलब बट्टा, ये आ जाएगा। ये बराबर जैसे के तैसे, ये 9 जैसे के तैसे ऊपर में 10 जैसे के तैसे। इसका मतलब हुआ कोई भी भिन्न, भिन्न मतलब बट्टा होता है,
कोई भी भिन्न के पावर कुछ नहीं है, तो समझिए कि ओकरा सामने वाला उसका वैल्यू और इसका सामने वाला इसका वैल्यू। यहां से आपका वैल्यू निकला कि x का वैल्यू 9 है, 9 तो x जहां जहां x है वहां वहां 9 और y के जगह पर 10 तो 10 है तो 10। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिए कौन है। अब देखिएगा एक और यहाँ पर कंसेप्ट है, देखिएगा कहेगा कि y x का कितना प्रतिशत है, तो कोई भी y x का जो जिसमें का या सेल लगा हो, जिसमें का या से लगा हो तो वो वाला नीचे लिखते हैं। तो का किस में लगल है, ध्यान दे x में, तो x नीचे और y ऊपर। प्रतिशत कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में जब पूछ रहा है तो 100 से गुना। कोई भी संख्या को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 10 है तो 10 लिखेंगे, x के जगह पर क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे, गुण 100 हो जाएगा। 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, देखिएगा ऑप्शन में 111.1 इतना प्रतिशत। हालांकि ये सवाल कोई बड़ा बात नहीं है, ये है ना, ये बहुत है ना, हम बता दिए एक एक पॉइंट को तब लग रहा है बड़ा, लेकिन तेज विद्यार्थी आपके पास अगर माइंड होगा तो देखिए कैसे बनाइएगा। इसीलिए समझ जाइएगा कि ये 9/10 होगा, तो 9/10 होगा तो एक का किस में लगल है, x में, तो x वाला वैल्यू 9 है, ध्यान दीजिएगा 9/10 होगा, क्यों ये वाला x का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, बट्टा वाला y का वैल्यू हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दीजिएगा, आपको 2-3 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या सवाल दूसरा क्या कह रहा है, आगे 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 सवाल दूसरा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए। एक संख्या का 19.6% इतना है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। एक संख्या कहने से पता थोड़े चलता है कौन संख्या, तो माना कि उस संख्या जो भी है x मान लीजिए, x उस संख्या x है, का मतलब गुना, 19.6% और कॉमा मतलब बराबर बताए हैं, कॉमा मतलब बराबर 0.637 है, तो जो संख्या आएगा मतलब उस संख्या मतलब x का जो वैल्यू आएगा उसका 180% बराबर क्या होगा। ध्यान देना और गौर फरमाना। देखिएगा 1 मिनट, ये वाला एक अंक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव हटाइएगा तो एक जाय अंक के बाद रहेगा तय गो बट्टा में शून्य। एक अंक के बाद है तो एक दे के एगो शून्य, प्रतिशत हटेगा तो प्रतिशत का मतलब 2 गो बट्टा में शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। अब ये देखिएगा ये 3 गो है, 3 अंक के बाद है तो 3 गो शून्य हो जाएगा। अब ये देखिएगा 3 गो शून्य से 3 गो शून्य कट जाएगा। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू निकालना है तो 637 नीचे में 196, ये गुना में तो भागा में। अब आपका आंसर बताना है इस पर बताना है, तो x का वैल्यू हम जान गए, x का वैल्यू क्या जान गए, ध्यान दीजिएगा क्या है, 637 बट्टा 196 180%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा क्या, कटेगा, ध्यान दीजिएगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपको यही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको भागा देना ही पड़ेगा, कोई यहाँ से रूल काम नहीं कर रहा। यहाँ पर टोटल के रूप में इसको भागा दीजिएगा, कैसे कटेगा, 7 से काटिएगा, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 9 का 63, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, बच गया 5, 19 हो जाएगा, तो 7 8 56। 2 से काटिएगा, कै मरतबे में 2 से काटिएगा, 2 सते 2 से तो 14 दूना 28, 2 से काटिएगा 9 बार में। अब तो लग नहीं रहा है, 14 सते क्या हो जाएगा हो,
14 फिर 7 से कटेगा, 7 से 7 दूना का 14, 7 से काटिएगा, 7 से काटिएगा तो कई बार 7 एकम 7, ध्यान दीजिएगा 7 एकम 7, आई बच गया कितना 70 के 21, 13 का 117, तो 117 13 का 117 बट्टा में 20 है। तो थोड़ा देर के देखिए ना, 2 यहाँ 10 दूना का 20 होगा ना, तो यहाँ देखिएगा 117 का आधा कितना होता है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो 2 पचे 10, 2 8 16, 2 पचे 117 का आधा हो रहा है 58.5। अब फिर ये नीचे में ये 117 का आधा इसलिए कर दिए, ध्यान देना कि ये वाला 2 था और नीचे में एक और ये वाला 10 था, तो इसको आधा कीजिएगा तो इतना आएगा। अभी तो अभी 10 बचला ही है, तो फिर 58.5 में 10 से भागा दीजिएगा, 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना बी हो जाएगा। आइए तीसरा सवाल, तीसरा कैलकुलेशन वाला ये सवाल है। हार्ड सवाल नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में करना ही पड़ेगा। चलिए आज आपको कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, 2 सवाल बताएं। अब यहाँ तक जो भी विद्यार्थी आएंगे वो समझिए कि पढ़ने वाले विद्यार्थी, इसीलिए पहले नहीं बताते। ध्यान दीजिएगा क्या है, आपको ऐप, मेरा ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स। ये जो भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं, हालांकि देखते हैं कितना है इसका प्राइस, ध्यान दीजिएगा। ये जो भी कोर्स लेना चाहते हैं इसका प्राइस कितना कर दिया गया है, देख लेते। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्स को खरीदे होंगे, देखिएगा हम बताते होंगे हर एक वीडियो में। ये पहला वीडियो है, कैसा बात बता रहे हैं। कोर्स 280 रुपया में इसका देते थे, लेकिन नया साल के ऑफर पर ये आपका ये वाला कट गया है। ये नया साल, ये लगभग 2 जनवरी तक ये आपका 99 रुपया में मिलेगा, है ना। बहुत कुछ है ना, स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा था, एक बार बीच में दिए थे 99 वाला ऑफर, लेकिन हम वीडियो में बोले नहीं थे, डायरेक्ट लाइव आकर बताए थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी बोल रहे थे कि सर जी 99 रुपया वाला एक बार और ऑफर को ऑन किया जाए। तो कल ही हम ऑन किए हैं, लेकिन कल से हम बता नहीं रहे हैं, कल से नहीं बता रहे हैं, अभी बता दिए। इसको वीडियो को अपलोड किया जाएगा, अपना देख लीजिएगा। आपका इसका वैलिडिटी कितना है, 12 मंथ का, 12 मंथ का वैलिडिटी है। एक और क्या है, इसमें PDF आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा तरह से, और वीडियो का क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी। देखिए कितना सुविधा है आपको ऐप पर सुविधा के एक और यहाँ देते हैं। आपके पास इंटरनेट भी नहीं होगा ना, तो जैसे कि है ना, आप इस एक चैप्टर को कम से कम 10 गो, एक चैप्टर 2 चैप्टर वीडियो को डाउनलोड करके, जैसे कि जहां पर मार्केट में जाइएगा तो वहां पर इंटरनेट तनी फास्ट काम करता है, गांव देहात में इंटरनेट स्लो काम करता है। तो मार्केट में जाकर एक चैप्टर का वीडियो को डाउनलोड करके, मतलब डाउनलोड कीजिएगा तो आपके मोबाइल में नहीं जाएगा, वो ऐप में सेव रहता है, बिना इंटरनेट से देख सकते हैं। तो वीडियो को क्या कर सकते, डाउनलोड DOWNLOAD, डाउनलोड सेव करके बिना नेट का, विदाउट नेट का वॉच कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वॉचिंग कर सकते हैं। ये सब आपको ऐप में फायदा है। ये जो ऑफर है आपको यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, जो विद्यार्थी देखेंगे नोट में आपको 2 जनवरी 2024 आ गया ना, ये नया साल पर इसको है ना निकाला गया। चलिएगा आगे देखा जाए इस पर। अब अगला सवाल क्या कहता है बता दिए हैं, फिर हालांकि लाइव आकर बताएंगे हम शाम को, है ना।
ये वीडियो में ऐसे ही बता दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तुरंत 40 क्वेश्चन अब खत्म कर देते हैं इसमें। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या 3 नंबर, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। प्रतिशत में वो 36% लाएगा तो पास हो जाए। जैसे बिहार बोर्ड का जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि सरकार तय किया गया है कि 30% लाइएगा ना तब पास हो जाएगा, मतलब 100 में 30 नंबर। उसी तरह से कहीं पे कह रहा है कि 100 में 36%, मतलब 100 में 36 नंबर लाइएगा तब पास होगा। लेकिन उससे पास होने के लिए इतना चाहिए, लेकिन 130 अंक लाया तो वह 14 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 36% लाएगा तब पास करेगा, लेकिन अंक में 130 लाया लेकिन फेल हो गया। इसका मतलब है कि अंक में पास होने के लिए जितना नंबर से फेल किया है उतना जोड़ दीजिएगा तो पता चला कि अंक में इतना लाता तो वो 36% के बराबर हो जाता है, तो पास करता। प्रतिशत में इतना पास होने की जरूरत है, अंक में इतना पास होने की जरूरत है, दोनों पास होने की जरूरत है, दोनों एक स्टेटमेंट है, इसलिए बीच में बराबर का। कुल पूर्णांक पूछे, अधिकतम पूछे, इसका मतलब है कि 100% मार्क्स पूछ रहा है, 100% का वैल्यू निकालिएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा अंक। ये किसका है, जिसका है उससे भागा। 144 किसका था, तो 36% का। जिसका है उससे भागा, निकालना है उससे गुना, तो 100 का निकालना तो 100 से गुना। अब देखिएगा 36 से काटिएगा 4 बार में, 4 से 100 में गुना कीजिएगा 400, यानी कि कुल अधिकतम मार्क्स 400 का था। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, 4 नंबर आ जाइए, 4 को देखा जाए। 4 नंबर, चार को देखा जाए। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कह रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसमें कौन सा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 104 पर 13, तो जिसमें पर लगा हो पर उसको नीचे लिखिएगा ऐसा सवाल में। तो 104 पर 13 मतलब 13 मिला 104 पर। कोई आदमी देखिएगा, आप कॉपी उपी चेक कीजिएगा तो नंबर कैसे मिलता है। 20 नंबर का एग्जाम है, आज 5 नंबर लाइएगा तो 5 ऊपर और 20 नंबर नीचे, तो कुल नीचे लिखा था हमेशा। तो हम जान गए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 104 नंबर पर 104 पर, इसका मतलब 13 नंबर लाया है, इसे समझिएगा। ये वाला बी वाला क्या है, ए है। अब बी में क्या है ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर लाया है 140 पर। चलिए सी में क्या है बउआ, यहाँ देखिएगा 15 नंबर लाया है 125 का जब अंक था। डी में क्या है, 9 नंबर लाया है 70 का। तो सबसे अच्छा कौन है, तो आपको भागा देकर देखना ही पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। तो इसको देखिएगा, भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 13 8 है, कटने वाला है क्या,
देखिएगा, सब में अपना मन से 100 से गुना कर दीजिएगा, जल्दीबाजी में इसे जानने के लिए। सब में अपना मन से 100 से, सब में अपना मन से 100 से गुना कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 13 एकम 13, 13 8 14 से 4 से 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25 बाई 25 का आधा, मतलब ये 12.5 को डिनोट कर रहा है। 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा ए, इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा कै बार में, 2 से 2 से 14, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 17 पचे 85 हो जाएगा। ये 85 या बट्टा में 7, तो 7 से 12 7 84, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है। 12 7 84 या 1 बच गया, ये 7 है ना, 12 7 84 या 7, 12.1 कुछ आ रहा है। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 3 15, 5 से 5 दूना का 10, अब 50 25 25 चौका 100, 4 3 का 12, टोटल पूरा पूरी 12% आ रहा है, 12 आ रहा है। देखिएगा इसको काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 10 9 या का 90, 90 में 7 से इसको भागा दीजिएगा, 7 एकम 7, बच गया कितना 2, 2 बच गया, तो 2 यहाँ जाएगा, तो 2 जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूना का 14, बच गया कितना 6, 6 बच गया तो पॉइंट देंगे, तो यानी 7 9 का 7 8 56, 12.8 आ रहा है, ये 12.8 आ रहा है। देखिएगा ये 12.5 है, ये 12.1, तो सबसे सर्वोत्तम कौन है, तो सबसे ज्यादा वाला 12.8, मतलब ये क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9/70। आगे चलिएगा 5 नंबर, 5 को देखा जाए। 5 नंबर, रमेश का वेतन 10% कम किया जाए और कम किए गए वेतन में 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हानि हुआ। एक ही सामान पर लगातार 2 बार घटना हो जाएगा, तो आप ऐसे सवाल को कैसे बनाते, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस ए बी बट्टा 100, ए वृद्धि तो प्लस लेकर चलेंगे, कमी तो माइनस लेकर चलेंगे। बस एक ही सामान पर लगातार 2 बार घटना। अरे तो एक ही सामान मतलब एक ही वस्तु या कुछ भी एक ही होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वेतन मतलब एक ही है, एक बार वेतन पर एक बार बढ़ा रहा है, एक बार घटा रहा है, तो वही फॉर्मूला बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या देखिएगा, क्या एक बार शुरू में कम कर दिया तो 10, कम कर दिया तो माइनस, फिर एक बार कम करने के बाद 10% बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो प्लस। अब देखिएगा अब ये वाला चिन्ह देखिएगा, ये प्लस और माइनस यहाँ लिखाएगा, ये प्लस और माइनस ये दोनों गुना करके, तब चिन्ह एक बार गुना करेंगे, एक बार लेटर को, एक बार अंक को गुना करेंगे, तो अंक को गुना करेंगे तो 10 गुने 10 बट्टा 100। बस अब ए काटिएगा 100 बार में, एक बार में ही कटेगा, उसके बाद 10 को प्लस में माइनस में, तो -1 आ गया, आई प्रतिशत में था तब प्रतिशत, माइनस डिनोट करता है 1% कमी या हानि को, तो कितना हानि हो रहा है 1%। ऑप्शन नंबर हानि कितना हुआ था 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते 6 नंबर, 6 को देखा जाए। छह को देखा जाए, एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष, 30% महिला, शेष बच्चे, 60% पुरुष विवाहित है, तो कितने प्रतिशत महिला। देखिए कुल जनसंख्या हमको नहीं पता है, तो कुल जब नहीं पता है तो प्रतिशत में 100 माना जाता है कुल को। अब इसी में 3 भाग है, देखिए कैसे कैसे सवाल को पढ़ते समझ में आया होगा, कैसे कैसे 3 भाग, ऐसे बात को समझिएगा। इसमें 3 भाग हो गया, कैसे देखिएगा, ये तो कुल है, इसमें पता नहीं कितना
महिला है, कितना पुरुष है, कितना बच्चा है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में जनसंख्या का 40%, 40% पुरुष मतलब मैन है, 30% इसका, 30% वुमेन है। 40 से 30 70 100 है, तो यानी कि यहाँ 40 30 70, तो 40 30 70 तो दोनों जान गए, तो 30% जो होगा चिल्ड्रन होगा, बच्चा होगा। यानी कि 100 का 40% मतलब यहाँ 40, यहाँ 30 और यहाँ 70। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि 60% पुरुष विवाहित है, तो इसका 60% पुरुष विवाहित है, तब पुरुष वाला के बारे में बोल रहा है, तो विवाहित, विवाहित पुरुष 60%, तो 40 का 60% निकालिए, 40 का 60% मतलब बट्टा में 100, तो 1 शून्य से 2 शून्य कटेगा 76 की 24 गो, यानी कि विवाहित 24 गो विवाहित है। तो आपसे महिला में पूछ रहा है कितनी प्रतिशत महिला विवाहित है। जितना यहाँ पर पुरुष वाला विवाहित है, मैन वाला, लेकिन महिला वाला पूछ रहा है महिला वाला। पूछा कितना कि महिला वाला, वोमेन वाला बताइए प्रतिशत, कितना प्रतिशत विवाहित। ध्यान दीजिएगा, विवाहित। तो एक बात याद रखिएगा, कोई शादी करता है, भले आप दुनिया में देखिएगा तो एगो पुरुष शादी कर लेता है 3-3 गो औरत से, 2-2 गो औरत से। ये सब अपवाद है, लेकिन रूल के अनुसार आइएगा तो एक पुरुष एक ही महिला से शादी कर सकती है। तो महिला में पूछ रहा है, तो महिला में जब पुरुष विवाहित है 24 गो, तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि महिला, भले क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है, ये दिमाग लगाना है कि महिला भी विवाहित होगी 24 गो। तो विवाहित महिला, तो पूछा है विवाहित महिला पूछा है, तो यानी कि विवाहित महिला आपसे पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिए, क्या विवाहित महिला, विवाहित महिला कितना 24 हो गया, यानी कि विवाहित महिला 24 हो गया। बट्टा में विवाहित महिला 24 गो हो गया, सिर्फ महिला। लेकिन कह रहा है कुल का विवाहित महिला, देखिए सवाल में कह रहा है ना कि तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। तो महिला के बारे में पूछ रहा है, तो जो चीज पूछेगा उसको उसी पर न बनाएंगे। तो महिला विवाहित इतना है, तो जिसके बारे में पूछा उससे ऊपर। कुल महिला के बारे में पूछ रहा है, महिला है कितना टोटल 30 गो, तो 30 नीचे गुने 100। अब देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य 3 से काटेगा, 3 8 24, यानी कि 10 8 80, 80% समझिए कि प्रतिशत में महिला विवाहित। अगर संख्या पूछता कि कै गो महिला विवाहित है तो 24 हो जाता, लेकिन आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो 80% है। 30 गो महिला में 24 गो विवाहित है, तो 30 गो में टोटल महिला है और 24 गो विवाहित है। तब समझिए कि है ना 80% होगा कि नहीं होगा। और 30 का 30 विवाहित होगा तो 100% विवाहित हो जाता। आगे बढ़ते, दिख रहा है कि नहीं? चलिए 7 नंबर, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, तो इसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए
के लिए घटे कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ए ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा कहेगा कि ए पहले बढ़ा दिया गया अब फिर बाद में कितना घटा दिया जाए कि अपरिवर्तित रहे। बात समझ रहा है? चाहे ऐसे बोलेगा पहले घटा दिया गया अब बाद में कितना है ना बढ़ा दिया जाए कि अपरिवर्तित रहे। ऐसा सवाल आएगा तो देखिएगा एकदम ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है देखिएगा, सवाल को देखिए कैसे बना रहे हैं। अच्छा सवाल 40% घटा दिया तो घटा दिया तो जो चीज घटाएगा या बढ़ाएगा उसको ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे, अब प्रतिशत में गुने 100, बस इतना तो काम करेंगे। घटाए या बढ़ाए इतना काम करना पड़ेगा। अगर घटाने की चर्चा करेगा तो नीचे माइनस लिखेंगे, अगर सवाल में जोड़ने की चर्चा कर रहा है शुरू में तो नीचे प्लस लिखेंगे, लेकिन घटाने की चर्चा कर रहा है तो नीचे माइनस, जितना घटा रहा है वही चीज घटाएंगे। ऊपर में कितना हो गया 60 है, नीचे में क्या हो गया, ऊपर में 40 है नीचे में 60 है, ये इतना 20 दूना का 40 है, 20 तिया 60 है, और उसके बाद 100 में 2 से यानी कि 200 और बट्टा में 3। अब ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 66.2/3%। उतार लीजिएगा 7 नंबर। 8 नंबर, 8 को देखा जाए, आठ नंबर, आठ को देखा जाए, उन्नीस सौ संतानवे में एक नए आवेदन की कीमत 2500 रुपया थी। 2000 में उस प्रकार का वेतन 4800 हो गई तो 1997 से लेके 2000 के बीच कितना प्रतिशत बढ़ा। अच्छा ये बात है, 1997 में 2500 रुपया थी, ठीक है, लेकिन 2000 में 4800 रुपया हो गया तो कितना प्रतिशत 1997 में, तो 98-99। अच्छा तो कितना बढ़ गया, ये सवाल है देखिएगा। 1997 में सीधे कहिएगा 1997 में ये 2500 रुपया था, लेकिन 2000 में आ रहा है कि 2000 चाहे उससे क्या, लेकिन हो गया कितना 4800, तो बढ़ा कितना, ए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ 2300 का। तो आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि हुआ, जो चीज पूछेगा उसको ऊपर 2300 वृद्धि हुआ, 2300 वृद्धि हुआ, कहाँ से वृद्धि हुआ था, 2500 से वृद्धि हुआ था। से वाला नीचे लिखाता है गुने 100, दूसरा से 2 शून्य। अब इसको काटम कुटम कीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको काटिएगा कई बार में, 23 से काटिएगा, 25 से काटिएगा, तो 25 से काटिएगा, 25 से 9 का 200, 25 से 25 दूना का 50, यानी कि 92% का वृद्धि हो गया। उतार लीजिएगा आगे। 9 नंबर, नौ क्या कह रहा है, 20% छूट पर इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजर की कीमत इतना है तो वास्तविक मूल्य क्या है। रुपया में तो 100 रुपया है, कब, जब 20% छूट है, इसका मतलब 80% ले रहा है, प्रतिशत में 80% लेगा, रुपया में 100 रुपया लेगा, दोनों इतना प्रतिशत में इतना लेगा, रुपया में इतना लेगा, यानी कि अरे ऐसे कहिए ना तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अरे 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब 80 पर बेच रहा है, लेकिन 80 पर बेच रहा है, लेकिन रियल में रुपया 100 रुपया ले रहा है, तो दोनों इधर विक्रय मूल्य प्रतिशत में 80% है, रुपया में विक्रय मूल्य कितना है 100 है, दोनों विक्रय मूल्य इसलिए आपस में बराबर। आपसे 100% का वैल्यू मतलब सीपी आपको वास्तविक वैल्यू निकल जाएगा।
तो ये 100 किसका है, 80 का है, जिसका है उससे भागा। ये 100 का निकालना है, ये 100 किसका था, 80 का, जिसका है उससे भागा, और निकालना है 100 का, तो 100 से गुना। 1 शून्य से 1 शून्य, ये काटिएगा 8 से, 8 एकम 8, 2 से 4 से काटिए ना, हो 4 दूना का 8, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 2 से काटिएगा इतना 25 बार 25 से 125 रुपया वास्तविक कीमत था। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, दस को देखा जाए, दस नंबर क्वेश्चन क्या कर, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% विवाहित है पुरुष, तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है। देखिए कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा क्या, किसी आबादी का इतना भाग पुरुष है। देखिएगा एक पुरुष क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, पुरुष मतलब मैन, पुरुष कितना कह रहा है, कितना भाग है, यही क्वेश्चन में कह रहा है 5/9 भाग पुरुष है। तो 5/9 भाग का मतलब इसका शेष भाग वोमेन होगा, शेष भाग वोमेन, तो 9 जैसे के तैसे 9 में से 5 जाएगा, 4/9 भाग वोमेन हो जाएगा, 4/9 भाग वोमेन होगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 5:4 में हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, वो कुल होगा, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, मैन प्लस वोमेन 5 4 9 हो जाएगा अनुपात में, अपना मन से 100 से गुना कर दीजिएगा, अपना मन से 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500, और ये 400, 500 400 टोटल 900 हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे करने से क्या होगा कि 5/9 से इसमें भागा दीजिएगा तो कटेगा। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है आगे कि 30% पुरुष विवाहित है, तो पुरुष में देखिएगा इसका 30%, इसका 30% मैरिज वाला हो जाएगा, मैरिज वाला, तो इसका 30% दूसरा यानी कितना 150 हो जाएगा। तो 150 जब पुरुष विवाहित है तो ये भी, इसमें भी जितना इस इधर विवाहित होगा उतना ही वोमेन वाला भी मैरिज वाला होगा, तो मैरिज वाला इसमें भी होगा 150। तो 150 जब इसमें हो गया तो आपसे देखिएगा अविवाहित वाला पूछ रहा है कि अविवाहित महिलाओं की संख्या क्या होगा। तो देखिएगा ये मैरिज वाला है, अविवाहित है महिलाओं में, तो महिलाओं में पूछ रहा है, तो महिला टोटल कितना 400, महिला टोटल कितना 400, महिला में टोटल, महिला में विवाहित 150, तो अविवाहित कितना 250, तो ये 250 अविवाहित महिलाओं की संख्या हो जाएगा। ये से शून्य से दो शून्य कटेगा। अब इसको काटम कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 का कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो क्या कह रहा है कि एक कुल आबादी में, सॉरी गलती हम कर लिए, आपसे पूछ रहा है कुल आबादी में, देखिएगा हम सोच रहे कि महिला का सिर्फ पूछ रहा है, इसलिए नहीं देखे, कुल आबादी में अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला तो पहले जानिए कितना है, कुल आबादी, तो अविवाहित महिला ये है महिला वाला, वोमेन वाला, तो 150 विवाहित है, तो टोटल 400 महिला, तो अविवाहित कितना है 250, कुल आबादी मतलब महिला वोमेन, महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर, तो दोनों मिलाकर क्या हो रहा है 900 हो रहा है, तो 900 यहाँ लिखाएगा, गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 से काटिएगा, अब 9 दूना का 18, बच गया 7, 9 7 63, फिर बच गया
963 हो गया, तो 27 पॉइंट यहाँ 77 आएगा, इतना प्रतिशत उतार लीजिएगा, 27 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिएगा आगे। चलिए, ध्यान दीजिए कि 11 को देखा जाए, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ाना होगा तो कह रहा है कि उपयोग में कितना कम करना होगा। तो बढ़ाने के लिए बोलेगा, जो चीज बोलेगा उसको ऊपर लिखेगा। ऐसा सवाल हम बताए हैं, ये किस टाइप का सवाल है देखिएगा। कहाँ पर मिला है, एगो 7 नंबर और 11 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो जो इतना बढ़ाने के लिए बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, 100 लिखाएगा, यहाँ गुना में भी 100। अगर बढ़ाने की बात बोलेगा तो प्लस देंगे और ऊपर का जितना रहेगा वो जोड़ देंगे। 25 से 25 में 25 से 5 से काटिएगा 20%, आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर। बारह क्या कह रहा है, 3/5 का प्रतिशत कितना होगा। कोई भी भिन्न को या कोई भी संख्या को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है। तो 5 से काटिएगा तो 20 बार में 20 तिहाई का 60% होगा। 3/5 मतलब 60%। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर। तेरह को देखा जाए, कह रहा है ए 20 से 25% कम है तो कितना अधिक है। कम वाला पूछ रहा है, देखिएगा 7 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर बिल्कुल सेम वाला कम वाला पूछ रहा है। ए 20 से कितना 25% कम है। ए या बी से कोई मतलब नहीं, 25% कम बोल रहा है, ये नीचे लिखाएगा 100, यहाँ गुने में 100। कम बोल रहा है तो माइनस, जितना कम बोला है उसी को। ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 25 से काटिएगा 3 बार में, 100 में 3 से भागा देंगे तो 33 या इतना प्रतिशत बढ़ाना होगा, अधिक करना, अधिक होना होगा। ऑप्शन नंबर सी 14। 14 को देखा जाए, दस प्रतिशत गिर गया तो कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा जाए। तो गिर गया, जितना गिर गया मतलब माइनस, याद रखिएगा 10, ये 100 लिखाता है, यहाँ भी 100 लिखा देता है। गिर गया मतलब -10, तो ऊपर में 10 और नीचे में 90 गुने 100। ये सी यानी कि कितना, 11 9 का 99, यानी कि इतना है 11.1/9%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर। यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियां का अनुपात है,
लड़कियां और लड़कों, और दोनों में लड़कियां लिखा है, लड़कियां और लड़कियों, लड़कियां और, हाँ देखिएगा, कक्षा में 32 लड़कियां हैं, हम जान गए कि गर्ल की संख्या दे दिया है, एक गर्ल की संख्या दे दिया है 32 हुआ, इस संख्या दिया। और लड़कियां मतलब गर्ल और लड़कों बॉय का अनुपात दिया है 16:9। तो कह रहा है कि कक्षा में कितनी फीसदी लड़की है, लड़की आपसे पूछ रहा है। अच्छा, टोटल अनुपात में लड़की कितना का, अनुपात में टोटल है 16 लेकिन रियल में दिया है 32, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि अब लड़का का निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 का अनुपात 1 का वैल्यू 2 लड़की, तो 9 का कितना हो जाएगा 18, 18 संख्या हो जाएगा लड़का का, और लड़की का जानबे कर रहे हैं कि 32 है, 32 है क्या। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 15 नंबर में कि लड़कियां की परसेंटेज क्या है, तो लड़की का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर 32 पूछ रहा है, लड़कियों की कक्षा में लड़कियां के, तो कक्षा मतलब लड़का लड़की दोनों, तो कुल नीचे लिखाएगा, तो 32 और 15 कितना, 32 और 18 50, टोटल 50 में 32, 50 में 32 कितना प्रतिशत हुआ, यही तो आपको निकालना है, तो 2 यानी 64% लड़की है, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। 16 को देखा जाए वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक, 80 से 20% अधिक कौन होगा, तो इसका मतलब है कि देखिएगा 80 से 20% अधिक, तो 20% का पहले वैल्यू जानिए, 1/5 होता है, अधिक बोलेगा तो 6/5 जोड़ देंगे, तो 80 का 6/5 कौन जो होगा वही अधिक होगा, तो ये 16, 16 छक 96, तो 96 जो है ना, ये 80 से इस 96 ये 20% अधिक है, अधिक, तो ऑप्शन में 96 वाला है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा 17, 17 नंबर, एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है, माना कि x का मतलब गुना, 51% मतलब बट्टा में 100, 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा, बस तो पहले x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू इसको काटिएगा तो 14 बार में हो जाएगा, तो x का वैल्यू 51 से कटेगा 1400 हो जाएगा। अब 1400 का 39%, 2 शून्य से 2 शून्य, आज देखिएगा 14 नवा का 126, 14 ते 42 और 2 44 यानी कि 54, 546 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 18 नंबर, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 प्रति वर्ष है, 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगी, अभी कितना है 1,76,400 है,
हर साल 5% बढ़ता है, तो 5% का वैल्यू क्या होगा? 5/100। 5 × 5 आई कटेगा, यही बढ़ रहा है तो जोड़ के, तो 20 के 21 से नीचे वाला जैसे के 23 से। अगर ये कहेगा कि अभी इतना है बाद में कितना हो जाएगा, अभी इतना है बाद में कितना हो जाएगा, तो होल वैल्यू जो है या इसको होल वैल्यू कहा जाता है। होल वैल्यू का सीधे गुना कर देंगे, जय साल का बोलेगा जय बार गुना, तो 21/20 1 साल, फिर 2 साल के बाद पूछ रहा है तो 2 बार गुना। अगर पीछे जानना पड़ेगा, कम में जाना पड़ता है, जैसे कि अच्छा अभी इतना है तो बाद में तो बढ़वे न करेगा। तो इसमें देखिएगा 2 प्रकार का सवाल आता है, एगो देखिएगा 21/20, इसको उलट देंगे 20/21। तो इसमें कम ये वाला भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ, ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, इसको भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट आएगा, ये छोटा वैल्यू है। तो आपको देखना है कि छोटका में जाना है कि बड़का में। तो ये बढ़ेगा तो बड़के ना होगा, बड़का में जाना है तब बड़के से गुना, यानी कि 21/20 से 2 साल का है तो 2 बार गुना। ये देखिएगा इसको काटिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब इसको देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूना का 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, इसको गुना कीजिएगा तो 441 आएगा। अब देखिएगा 441 को इतना गुना करेंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे, अंतिम में 1 होगा। तो अंतिम में देख लीजिएगा पूरा गुना नहीं करना है, अंतिम में 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 के गो में है, सी में दिख रहा है, तो वही आपको अंतिम में 1 दिख रहा है। तो कितना 194 481, ये वाला हो जाएगा 194 481, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, उन्नीस। उन्नीस को देखा जाए, उस नगर की जनसंख्या 15,000, यदि उससे पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि कर दिया जाता तो बढ़कर 16,000 इतना हो जाता, तो उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करना, ऐसा सवाल को एलिगेशन में बताते हैं, एलिगेशन पढ़े होंगे वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। शुरू में बोल रहा है कि टोटल जनसंख्या 15,000, कुल 15,000, कुल कितना है 15,000, हम ये बात जान लेंगे। अब इसमें एक बार बोल रहा है कि 8% पुरुष है, पुरुष मतलब मैन, इसका 8% पुरुष है, मैन कितना है, वुमेन कितना है 10%, 10% वुमेन। अब कह रहा देखिएगा 15,000 था, कुल पर कितना प्रतिशत बढ़ गया, 15,000 था हो जा रहा है 16,000, बढ़ा तब हो गया 16,300, यानी कि बढ़ा कितना, बढ़ा कितना 1,300, बढ़ा कितना 1,300, बात को समझ रहे हैं ना, 1,000 उन्हें बढ़ा यानी कि 1,300 वृद्धि किया, तो 1,300 बढ़ा कुल कितना में, तो 1,300 कहाँ से बढ़ा 1,500 से, 15,000 से, तो 15,000 नीचे लिखाएगा और गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 3 15, 5 से काटिएगा 5 10 15, यानी 26 बटा, यानी प्रतिशत में इसको देखा जाए तो 26.3%। अब हमको 3 सब में हटाना है,
तो 3 से सभी में गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो 18 का ये 24% से मतलब, ये 10 दिया का 30% से मतलब, और ये 3 से 3 कटेगा, ये 26 से मतलब, तो 26 में सर यहाँ 30 घटेगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा, और यहाँ घटेगा 24 और 26 यानी कि 2 घटेगा, तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, टोटल कितना, कुल का तुलना कुल से, तो कुल अनुपात में 3 है लेकिन है कितना 15,000, अनुपात 1 का वैल्यू 500 हो जाएगा। अब देखिएगा 19 के, अब हो जाएगा, कह रहा है स्त्रियों की अनुपात 5 से 15 5,000 हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या क्या होगा, तो एक क्या आपसे पूछ रहा है ना कि स्त्रियों की संख्या, तो स्त्री के सामने वाला अनुपात कितना है 1 है, तो 1 का वैल्यू 5,000 आया, तो स्त्री कितना हो गया 5,000। अगर पुरुष पूछता तो यहाँ कितना हो जाता 10,000, समझ रहे हैं ना, 10,000, अनुपात 1 का वैल्यू अगर 5,000 तो 2 का कितना, तो 10,000, लेकिन आपसे तो ये पूछ रहा था, ये 5,000 वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 20 नंबर, चलिएगा सत्तर का इतना कितना कम है, इन आपसे पूछ रहा है ना हो, 70 का इतना और इतना का, 70 का मतलब गुना 4/5 भाग कितना होगा, फिर कह रहा है 112 का मतलब गुना 5 और 7 भाग पहले कितना होगा, 7 से काटिएगा 112 का, सॉरी 112 का, इस 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 छक्का 42, 16 पचे 80, 5 से काटिएगा 14 बार में, 14 चौको 56, कितना कम है, कह रहा है इससे, किस से किस में लगल है, तो से इसमें लगल है, तो से वाला नीचे लिखाएगा, तो से वाला तो 80 नीचे लगाएगा, कितना कम है, तो कम कितना है, देखिएगा कम कितना है, कम वाला पूछा जिसके बारे में पूछे उसी ऊपर, तो कम कितना है 60, 20 यानी 24 कम है, तो 24 कम है तो 24 ऊपर जितना कम है अगुण 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से 18 का 24, 10 दिया का 30%, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 21 नंबर। इक्कीस 21 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, 113 लाया फेल हो गया तो पास कितना होगा, देखिएगा प्रतिशत में 36% लाएगा तो पास करेगा, लेकिन 113 लाया है तो 113 पर पास नहीं है, इसका मतलब 85 वो और लाता तो पास होता, 85 नंबर से फेल रहा है, तो आपसे परीक्षा में कुल अंक पूछ रहा है, कुल पूछे तो 100% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, 198 किसका है 36 का हो जाएगा गुण 100। अब 36 से काटिएगा कई बार में, 3 बार में,
तो 3 से 100 से गुना करेंगे 300 का टोटल नंबर था, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 300 का नहीं हो, 36 से गुना करेंगे 18 काटे हैं गलती साहब, देखिएगा ये 13 बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा, कई बार में कटेगा। 9 से काटिएगा, देखिएगा 9 चौका 36, 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 से 2 दूना का 4, और 2 से काटिएगा 11 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, 50 में 11 पचे 55 हो जाएगा। 550 नंबर का टोटल एग्जाम था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर, 22 को देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए क्या 22 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 22 नंबर कह रहा है, एक परीक्षा में अभ्यर्थी ने भौतिकी में इतना और भौतिकी या गणित या दोनों में के लिए भौतिकी में इतना लिया, इतना गणित में इतना लिया, यदि कुल अभ्यर्थी इतना है तो गणित और भौतिकी में दोनों में कितना होगा। चलिएगा दोनों वाला आपसे पूछ रहा है, ये बात आपसे पूछ रहा है ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, दोनों वाला आपसे पूछ रहा है कि दोनों के लिए तो एगो कितना लिया है, देखिए गौर से देखिएगा, एक बार लिया है 65.8%, इकट्ठी में लिया है, भौतिकी PHY फिजिक्स में लिया, और गणित मैथ में कितना लिया है, मैथ में लिया है 59.2 इतना %। जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, इतना %। पॉइंट के बाद जीरो आता कोई वैल्यू, मतलब दोनों में। अब दोनों वाला कैसे निकलता है आज जानिए, जब 100 से जब बढ़ के चल जाता है ना, उस समझिए कि दोनों वाला होता है। तो 125%, टोटल कितना हो गया 125%, कितना बढ़ गया तो 100 में से घटाइएगा तो जो आएगा 25% दोनों का है। और टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी है 2000, तो 2000 में से अभ्यर्थियों की संख्या, तो दोनों वाला कितना है, तो 2000 का 25% दोनों में है, 25% बटेगा 100, तो यानी कि दोनों वाला पता चल जाएगा कि कितना विद्यार्थी लिया है दोनों में। तो 200 से 200 ना 25 दूना का 50 हो जाएगा, और 0 500 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर, 23 को देखा जाए, तेईस नंबर, विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का 60% है, तो प्रतिशत देखिएगा, विक्रयमूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस, अब कॉमा लगल है तो बराबर, क्रयमूल्य का तो क्रयमूल्य मतलब CP का मतलब गुना 60% है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो CP आपको निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा SP, और देखिएगा ये वाला 100 इधर आ जाएगा, चाहे देखिएगा SP जैसे के तैसे, और CP गुना में है तो भागा में आ जाएगा, ये 60 बच गया जैसे के तैसे, ये 100। अब देखिएगा कोई भी चीज, ये देखिएगा CP मतलब खरीदा कितना में 100 में, ये बेचा दिया, ये खरीदा, देखिएगा खरीदा, ये बेचा, तो 100 में खरीदा बेच दिया कितना 60 में, यानी कि हानि हो रहा है। हानि कितना का 40 रुपया का हानि होगा, तो हानि या लाभ निकलता है CP पर, तो CP नीचे लिखाएगा, तो CP कितना 100 है तो 100 नीचे। अब प्रतिशत में जाने के लिए
गुने 100, तो 100 से 100 कटेगा, यानी 40% का हानि हो रहा है। आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 24 नंबर। 24 को देखा जाए, चौबीस, 100 ए वाई एक्स से 20% कम है तो जो चीज कम रहे या ज्यादा रहे उसको ऊपर लिखेंगे, और 100 नीचे, गुना में 100। कम रहेगा तो माइनस, जितना कम रहेगा उतना। तो ऊपर में कितना है 20, नीचे में 80 है, तो 20 चौक को 80 है, 4 से काटिएगा ही 25। आपका आंसर आ जाएगा वृद्धि वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 25 नंबर। 25 को देखा जाए, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 10% का कमी होता है। 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष पहले इतना था तो वर्तमान में कितना है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले इतना है तो अब भी कितना है, बात को समझ रहे हैं ना। कोई आदमी आपसे कहे कि एक गांव की जनसंख्या 10% कमी होती है, तो 10% कमी पहले देखिएगा, इसको बात समझिए। 10% का वैल्यू बताइए, 10 और बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 देकर 100। कमी रहेगा तो घटा के, तो 10 में से एक जाएगा ऊपर में 9, और नीचे वाला जैसे के तैसे, यानी कि ये होल वैल्यू हो गया। अब देखिएगा कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा बात को, कि अभी 12,500 है, अभी है 12,500, मतलब प्रेजेंट में माता पता है कि 12,500 अभी है। तो 2 साल पहले कितना होगा, कोई आदमी बोलेगा। देखिएगा सीधे आपसे पूछ रहा है ना, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी है, तो वर्तमान में कितना होगा। कोई आदमी आपसे कहा कि 2 साल पहले जानते हैं गांव में 12,500 लोग था, लेकिन हर साल अब है ना इतना घट रहा है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल बाद, अरे 1 साल बाद और घटेगा, मतलब घटते हुए कमी वाला आपसे पूछ रहा है। मतलब अभी इतना है तो 2 साल बाद कितना होगा, तो घट रहा है तो घटा हुआ वैल्यू लिख लेंगे। तो 9/10, 10/9 लिख देंगे। देखिए समझाने के लिए, हमको घटा हुआ निकालना है कि बढ़ा हुआ निकालना है। अभी है बढ़ा हुआ, हर साल कम रहा है, तो 2 साल अब में बाद भी और कमबे करेगा, 1250 से पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो कमी है। तो कम वाला निकालना है, तो देखिएगा इसको भागा दीजिएगा तो ये वाला कम हो गया, इसको भागा दीजिएगा तो ये वाला ज्यादा वाला हो जाएगा। तो कम वाला निकालना है तो 9/10 से, और 2 साल कम निकालना है तो 2 बार गुना, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब 125 और ये 81 है, 81 है और 100 यहाँ 25 है, तो गुना कीजिएगा तो 5 एकम 81 में गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, अपना गुना कर लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। अरे 125 है, 125 और 81, तो 125, 8×5 = 40। अरे कितना ही से तेज विद्यार्थी पकड़ लेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। चाहे पूरा गुना कर लीजिएगा, दोनों का 32 और 4 36, ठीक है। 8×5 = 40, दोनों का 16×5 = 21, 125 होगा, 8×5 = 40, 8 दोनों का 16×4 = 20 ना होगा। उसके बाद 8×2 = 10 हो जाएगा, ये 5 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और 10, यानी कि 10,125 होगा। 10,125 2 साल बाद हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 को देखा जाए, 26 नंबर।
कह रहा है एक गांव में 30% महिला अशिक्षित, ठीक है, परंतु गांव की कुल आबादी 6000 है, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? पुरुष और महिला, मैन और वोमेन, 1/2 और 1/3। इसको अगर सीधा करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब दोनों को मिलाइएगा तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है, कुल कितना आया? कुल अनुपात में 5 आया, लेकिन है कुल कितना में? टोटल 6000। अनुपात 1 का वैल्यू 12 25 60, यानी कि 1200। तो ये वाला आ जाएगा 3600 और ये वाला आ जाएगा 2400, हो जाएगा ना? तो कह रहा है क्या कि कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल अशिक्षित महिलाओं का, तो 30% अशिक्षित है, तो इसमें देखिएगा इसका 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? अशिक्षित निकालना है। महिला तो हम जान गए कितना है टोटल, लेकिन इसमें अशिक्षित निकालना है। तो 2400 का 30% मतलब 2 शून्य, तो 24 से यानी 24 दिया का 72 हो जाएगा। इस शून्य है तो शून्य, 720 अशिक्षित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर। सत्ताईस नंबर। सत्ताईस क्या देखा जाए? एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 107 दोनों विषय में लिया। तो देखिएगा दोनों विषय में 100 दोनों वाला कितना है? दोनों वाला कितना है? 160 वो है, लेकिन यहाँ 70% और 80% जोड़िएगा तो जो बढ़ जाएगा तो टोटल यहाँ 150 हो गया, 150%। तो दोनों वाला कैसे निकलता है? 100 में सर घटा लीजिए, 100 घटाइएगा यानी कि दोनों वाला 50% निकल गया। तो यानी कि यही तो आपसे पूछ रहा है क्या? कुल छात्रों की संख्या। तो 50% का वैल्यू दोनों में है, लेकिन दोनों में 160 है। दोनों में है कितना? 160। आपसे कुल पूछा 100% का वैल्यू, 160 किसका है? 50 का। निकालना है कितना? 100 का। 50 दूना का 100, 16 दूना का 132, यानी टोटल कितना है? 320। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 28 नंबर। 28 को देखा जाए। अट 28 नंबर। कह रहा है 28, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? अच्छा, अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, अंकित मतलब एमपी, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य बेचेगा कितना? तो जितना अंकित मूल्य रहेगा उसका 90% पर बेचेगा, ये विक्रय मूल्य है। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि पुस्तक को बेचने पर 25% लाभ होता है। तो लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। तो लाभ हो रहा है तो कथी पर? तो सीपी पर। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो 25% का लाभ है, मतलब ये 25 जोड़ देंगे यानी कि 125, उस सीपी का जो वैल्यू हो गया 125 के बराबर हो गया। अब यहाँ 125% यहाँ से कटने वाला है तो काट लीजिए, आपको कुछ नहीं, 5 से काटिएगा, ये 25 बार में 5 से काटिएगा, ये 18 बार में। अब यहाँ से धकधकिया मेथड, एमपी को तोपेंगे, एमपी को तोपेंगे तो उधर 25 दिख रहा है और इधर सीपी को तोपेंगे तो सीपी का वैल्यू 18 हो जाएगा। तो यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब सीपी और एमपी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीपी पहले कहाँ है? 18 है यहाँ,
अब एमपी कितना है, इधर 25 है तो 18:25 हो जाएगा। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो सेकेंड रूल बनाइएगा। इसका एक रूल होता है, आपको याद रखिएगा, इसका एक रेशियो होता है, एमपी और सीपी बराबर होता है। एमपी में हमेशा प्लस होता है, 100 तो दोनों में रहेगा। तो एमपी में देखिएगा, एमपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, आई देखिएगा सीपी में डिस्काउंट को घटा लेंगे, डिस्काउंट को घटा लेंगे, बस डिस्काउंट घटता है प्रॉफिट जुटता है। आपको निकल जाएगा, रेशियो निकालना है तो देखिएगा, तो 100 में प्रॉफिट कितना 25 कमा रहा था, तो यहाँ पर 25 जोड़ेंगे। डिस्काउंट कितना दे रहा था, 10 दे रहा था, तो कितना हो जाएगा, एमपी और सीपी हो जाएगा 100, 25 जोड़ेंगे तो 125 है, यहाँ 90, 18 और यहाँ 25। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ए सी वाला सीपी वाला 18 हो गया, ई वाला 25 हो गया। चलिएगा आगे की ओर, 29 नंबर, 29 को देखा जाए। उनतीस क्या कह रहा है, 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 गो का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 8 गो विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। धकधकिया मेथड, जिसको धकेंगे उसी का वैल्यू बाहर होगा। पहले काटने वाला होगा तो काट लेंगे, 2 से काटिएगा, 4 से, 4 दूना का 8 है, 4 3 12। अब सीपी को तोप रहे हैं, सीपी को तोप रहे हैं, तो इधर क्या दिख रहा है, एबीसीडी को नहीं देखना है, हमेशा अंक को देखा जाता है। तो सीपी का वैल्यू 2 हो गया। एसपी को तोप रहे हैं, तो इधर क्या दिख रहा है, 3, तो एसपी का वैल्यू यहाँ देखिएगा 3 बार में कटा तो 3 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कोई भी चीज यहाँ समझेंगे कि 2 में खरीदा 3 में बेचा, यानी कि लाभ यहाँ हो रहा है 1 का, यानी कि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो लाभ 1 हुआ, किस से, लाभ या हानि हमेशा सीपी को बट्टा में लिख कर निकाला जाता है, प्रतिशत वाला। तो लाभ सीपी कितना है, तो यहाँ 2 है, तो गुण है 100, 2 से काटिएगा 50% का लाभ हो रहा है। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा 30 नंबर, 30 को देखा जाए। तीस कह रहा है ना, दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 20%, 28% छोटी है। तो देखिएगा, कोई तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या होगा क्या। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। तीसरी संख्या से छोटी है, तीसरी संख्या नहीं पता है तो 100 मान लेंगे। तो इससे ये 20% पहला यानी कि 80 होगा, दूसरे का कितना 28%, तो ये कितना होगा, ये 72 होगा, तभी तो 28%। तीसरी से 28%, तीसरी से 20% छोटा। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली में से लगा हुआ है, तो इसमें से लगा हुआ है, तो ई वाला नीचे जाएगा, 80 नीचे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना छोटी है, तो इन दोनों में छोट बड़ कितना का है, 8 का है, 8 का गुण 100, 100% में 8 से काटिएगा, 10 बार में 10 से काटिएगा, यानी 10% छोटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 31 को देखा जाए। 31, 31 एक्स का मतलब गुणना वाई
अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, x गुने y या बट्टा में 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है, बस ये कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 32। 32 को देखा जाए, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के 30% को 49 में चाहे 49 इधर भी लिख सकते हैं, 49 में जोड़ने पर वही संख्या, मतलब किसी संख्या माने थे x, तो वही संख्या मतलब x प्राप्त होता है। x प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? वही ना है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिएगा, आपको क्या करना है, ये वाला देखिएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य, मतलब ये 49 जैसे के तैसे रखिए, एक से ये वाला 3x, अब बट्टा 10 उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाइएगा तो 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 7x हो जाएगा। इधर 49 है, अब यहाँ 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49, तो x का वैल्यू 10 सत्ते 70। ऑप्शन नंबर 32 कितना हो जाएगा? तो ये संख्या, वह संख्या क्या है? 10 सत्ते 70 होना चाहिए ना हो, 70 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे बढ़े, चलिएगा आगे। 70 है आंसर। तैतीस नंबर। तैतीस। क्या कह रहा? दो संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक संख्या का 50% और दूसरी संख्या का इतना है, एक संख्या कहने से, तो एक संख्या का मतलब गुणना 5% और दूसरी संख्या का 15%, ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 कम 5, 5 का 15। अब इसको, इसका है ना अनुपात जैसे निकाला जाता है उलट जाता है, ऐसे ही समझिए, धक धक्के चाहे उलट जाएगा। 1 वाला के 1 से गुना है तो ये वाला हो जाएगा इसका, और ये वाला हो जाएगा इसका, समझ रहे हैं ना, उलट जाता है। 2 वाला के साथ 3 था, तो ये अनुपात में चला जाएगा 1 वाला के साथ, याद रखिएगा इस बात। हाँ, तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का अंतर 840 है, तो दोनों संख्या का अंतर कितना है? अंतर है अनुपात में 2, लेकिन कितना है? 840। अनुपात 1 का वैल्यू 42 हो जाएगा, 420 के बराबर हो रहा है। तो आपको दोनों संख्या मतलब अनुपात 3 का वैल्यू निकालना है, 0 3 6 और 4 3 का 12 7, और इसका वैल्यू निकालना है 420, तो 1260 और 420। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा 34 नंबर। चौतीस। चौतीस क्या कह रहा?
वृत्त की त्रिज्या में 3% वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो त्रिज्या में वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको ए बी फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी और ए बी बट्टा 100। तो 3% बढ़ेगा तो 3 सभी पर लिखेंगे, अब वृद्धि तो सभी जगह पल से होगा तो 3 गुने 3 बट्टा 100, तो 3 3 6 हो, 3 3 6, यहाँ लिखिएगा 9 हो, 0 पॉइंट यहाँ 09, तो 6 में जोड़ेंगे तो 6.09% का वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में, एरिया में इतना वृद्धि हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ए बी फॉर्मूला पर त्रिज्या में बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल में पूछेगा, तो त्रिज्या में बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल में पूछेगा, तो दोगुना बढ़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा तो 2 बार लिखाएगा, याद रखिएगा ए बी फॉर्मूला। ध्यान दीजिए क्या 35 कह रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85 मत पड़ा, 85% मत ही पड़ा, 85% ही वोट गिरा, इनमें से 5% मत अवैध है, अवैध मतलब उसका काउंटिंग नहीं होगा, बोकस है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला है, जो कि इतना है, तो इस चुनाव में कुल संख्या क्या है? तो 1 डिनोट करता है कुल को, कब? जब भिन्न में बैठाएंगे तब, है ना, भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को। तो देखिएगा आपको कैसे बनेगा सवाल, टोटल 85% मत पड़ा, तो 85% पड़ा, लेकिन 85% मत पड़ा, लेकिन इसमें 5% अवैध है, तो इसका 95% सही वोट होगा, 5% अवैध है तो 95% सही होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कैंडिडेट को, एगो कैंडिडेट है जो जीत रहा है, उसको वैध मतों का, वैध टोटल वैध हो गया, अवैध हटा दिए तो वैध का 80% मिला, तो वैध का 80% मिला, जो कि वैध का तो वैध का 80% होगा इतना, लेकिन कह रहा है कि हो रहा है 17,482, दोनों वैध मतों का वोट इधर है और उधर वैध मतों का संख्या में वोट है, इसलिए आपस में बराबर। यहां से आपको निकाल लीजिए कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 20 चौक 80 या 20 25 100, 4 से काटिएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से नहीं कट रहा है, 4 चौक 16, ठीक है, 2 से काट रहा है, 2 8 16, 2 7 14, 2 4 2 एकम 2, 2 से इसको काटिएगा 2 बार में। अब देखिएगा ये 5 से काटिएगा, ये 19 बार में, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में। अब यहां से कोई कटने वाला है, 17 से काटिएगा, 17 पचे 85, 17 से देखिएगा, 17 पचे 85, ये बच गया 2, 17 एकम 17, 17 51। अब 19 से कटने वाला है, 19 से 23 9 का, 19 का 19 लिखिएगा, 19 से काटिएगा इसको, 19 19 57, 19 दूना का 38, अब बच कितना रहा, ठीक है ना हो, 19 दूना का 38, अब बच गया कितना 3 13, 19 77 3 से 27 बच रहा है। अब गौर से देखिएगा, 2 से इसको काटिएगा, 2 एकम 2, 2 से काटिएगा 2 दहिया का, और ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में 1 बच गया, 20 दहिया का, 20 दहिया का 200, और 200 में 5 से, यानी कि नीचे में 1000 आ जाएगा, उधर 27 बच गया, क्रॉस गुना करेंगे, 1 डिनोट करता है 27 में 1000 से गुना करेंगे 27,000, 1 डिनोट करता है कुल वोट टोटल कितना था 27,000। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा 36, चलिएगा आगे, आगे की ओर बढ़ते, कैलकुलेशन है,
36 क्या कह रहा, एक्स का 6% एक्स में जोड़ दिया जाता है, यानी कि बढ़ जाएगा। देखिएगा, ये जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कहेगा कि आपके जितना पास रुपया है उसमें 6% जोड़ दिया गया, तो आपके पास जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है, 6% जोड़ दिया गया, इसका मतलब अब हो गया 106%। तो ऐसा सवाल को उसी तरह से बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक्स, जो भी पैसा है, देखिए कह रहा है कि जो भी धन है एक्स में जोड़ा जाता है, तो एक्स में, तो इसका, इस पहले से तो ही था, इसमें 6% जोड़ दे रहा है, तो अब ये वाला हो जाएगा धन 106। अब इतना प्रतिशत हो गया। अब फिर देखिएगा, ये भी अपने आप में 100% है। अब कह रहा है कि परिणाम जो रहता है अपने आप में 100% रहता है। परिणाम कह रहा है, परिणाम में 9% जोड़ देगा, यानी कि अब परिणाम कितना हो जाएगा, ये वाला परिणाम हो जाएगा 109%। तो बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा, मतलब एक्स एक, अब जो आएगा एक्स वाला गुना वाला भाग बताना है। हालांकि तेज विद्यार्थी इसको सीधे ये समझ लेगा, देखिए बनाएगा नहीं। देखिए तो सबके सेमी रहता है। देखिएगा एक बार 6% जोड़ने के लिए कह रहा है, एक बार 9%, तो 2% अगर 2% का मतलब 4 गो जीरो बट्टा में, 4 गो जीरो का मतलब जीरो जब हटेगा तो ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव, तो बनाने वाला सवाल नहीं, 4 अंक के बाद दशमलव कौन है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 गो में है, आंसर मार दीजिएगा। ऐसे भी है, नहीं तो इसको गुना कर दीजिएगा, तो अपना मार लीजिएगा 1.15। ऐसे ऐसे बनाइए, चाहे डायरेक्ट 2% है तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, 3% रहेगा तो 6 अंक के बाद दशमलव होगा। आगे बढ़ते 37 नंबर, 37। ऐसे टाइम बचता है, समझ रहे हैं, जानता है कोई व्यक्ति बना लेगा, लेकिन दिमाग कितना लगा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम में। ऐसा थोड़ा नहीं कि जानता कि 106 में 109 से गुना नहीं करने आएगा, गुना करते रह जाइएगा। सब तो ऑप्शन वही है, खाली दशमलव का हेर फेर। 37 नंबर, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी क्षेत्रफल में पूछेगा, जैसे कि क्षेत्रफल वाला पूछा था एक बार 34 नंबर में या 37 नंबर में, आपको क्षेत्रफल में अब लंबाई और चौड़ाई में बढ़ाएगा, चाहे सीधे त्रिज्या में बढ़ाएगा, यही फॉर्मूला से। तो एक बार कितना बढ़ा रहा है, 40 है, एक बार बढ़ा, दोनों बढ़ा रहा है तो प्लस प्लस नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। 40 गुने 30 बट्टा में 100, 1 40 और 30 70 हो जाएगा, और 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, तो 70 और 12 टोटल कितना, 82% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर, अड़तीस, 38 नंबर और 1 नंबर हम सेम सवाल है। कह रहा है एक्स वाई का 90 पर, वाई जो है वाई का 90 या प्रतिशत, कॉमा मतलब इसके बराबर में एक्स है। तो बताइए एक्स एक्स का किस में लगल है, एक्स में, तो ये पूछ रहा है का वाला एक्स का वाई कितना प्रतिशत, तो ये दोनों का वैल्यू जानेंगे, बैठा देंगे, आ जाएगा एक शून्य से एक शून्य। अब देखिएगा ये वाला एक्स जैसे कि तैसे, ये वाई गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो इधर 9/10 बच गया, मतलब एक्स का वैल्यू 9, वाई का वैल्यू 10, तो वाई का वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू 9, तो 9 गुने 100, 100 में 10 से गुना कर देंगे, हजार में इतना भागा देंगे, तो 111.11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे 39 नंबर, 39, क्या कह रहा, दस में किसी संख्या कह रहा, 10 में किसी संख्या का था, 10 में किसी संख्या कहने से पता चलता है, माना कि एक्स का 10% जोड़ने पर वही संख्या
वही संख्या मतलब x प्राप्त हो जाता है, तो संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा ये 10 हो गया, 10 हो गया और 10% का मतलब 10% मतलब बट्टा में 100 और 1 10 से कम 10 10 का 100। अब यहाँ कितना हो जाएगा x और यहाँ x बट्टा 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा और एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में सर एक जाएगा यानी कि 9x हो जाएगा बट्टा में यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपको 9x 10 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 9, वो संख्या क्या था तो x था, तो x का वैल्यू 100 बट्टा 9। आगे देखा जाए आज का ये अंतिम सवाल, और ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसका टोटल वीडियो आपके ऐप पर मिलेगा। MK माधव मैथ्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हालांकि 280 रुपया चार्ज है, लेकिन आप 2 जनवरी तक लीजिएगा। 2024 के नया साल पर आपको ऑफर आया है, आपको 99 रुपया में ही मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति देख रहे हैं आज ही परचेज कीजिए। 2 तरह के बाद अगर परचेज कीजिएगा तो 280 रुपया दिखाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 7 छात्रों में सर 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में, 60 कुल कितना है, कुल 60 है, जिसमें द्वितीय श्रेणी कितना आता है 5 हुआ है द्वितीय श्रेणी में, और शेष प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में शेष मतलब 60 गो यानी कि शेष 55 गो प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या होगा। तब ये जो आ रहा है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मतलब ये पास का है, मतलब पास द्वितीय श्रेणी में सेकंड डिवीजन में इतना है या फर्स्ट डिवीजन में ऐसे कहिए ना। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम श्रेणी में पास, तो प्रथम श्रेणी में पास किया कितना प्रथम श्रेणी पास प्रतिशत, तो पास किया 95, कुल नीचे था 60 में सर गुण 100, यही तो है। 1 0 से 1 0 2 से काटिएगा 2 3 6 2 से 2 5 10। अब ऊपर में 5 से 50 25 50 25 2 27, यहाँ 3 से, तो 3 से भाग देंगे 29 27, ठीक है 3 से। और उसके बाद देखिए 91 होगा, 3 कम 3 और 2 बच गया, यानी कितना प्रतिशत 91.3% पास हुआ है प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी वाला पूछा है इसलिए ये 55 यहाँ है, अगर द्वितीय श्रेणी पूछता तो 5 ऊपर आता। चलिए हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।